तो दोस्तों वीडियो में आप लोग देख रहे हैं चरमसुख जाने अनजाने में सीज़न 3 पार्ट 1। अब चांदनी प्रेग्नेंट हो जाती है और इस खुशी में इसका पति अपने बाबूजी और चांदनी को शहर से गांव वापस लेकर आ जाता है, क्योंकि रवि को लगता है कि जो केयर चांदनी की गांव में रहकर हो सकती है वो शहर में रहकर नहीं हो सकती। और इसकी केयर के लिए वो अपनी छोटी साली यानी नंदिनी को भी यहाँ पर बुला लेता है। अब नंदिनी भी घर पर आ जाती है। पहले नंदिनी को बाबूजी दिखाई देते हैं, ये बाबूजी के चरण छूती है। बाबूजी नंदिनी को गंदी नज़रों से घूरना शुरू कर देते हैं और मन में सोचते हैं कितनी छोटी सी थी जब हमने देखी थी, आज कितनी बड़ी हो चुकी है। कोई बात नहीं, IBI में काम ही आने वाली चीज है। अब अगले दिन चांदनी फिर से बाबूजी के दड़वे में चोरी छुपे आ जाती है और प्रेग्नेंट होते हुए भी ये बाबूजी के साथ रोमांस करना शुरू कर देती है और बाबूजी इसको 2 से 4 मिनट तक यहाँ पर आपको खूब ठोकते हुए दिखाए जाते हैं। अब अगली सुबह नंदिनी बाहर कपड़े सुखा रही होती है तो इसका जीजा पीछे से आकर नंदिनी को पकड़ लेता है। फिर इसकी साली अपने जीजा को बोलती है कि जीजा जी आप ये क्या कर रहे हो, छोड़िए हमको कोई देख लेगा। तो इसका जीजा इसको बोलता है कि ये हम सब पहली बार नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी हम काफ़ी बार कर चुके हैं और साली तो आधी घरवाली होती है। तो फिर नंदिनी अपने जीजा को बोलती है कि ये सब कुछ हक है आपको करने का, लेकिन यहाँ पर हम बाहर हैं, हमको कोई देख लेगा। और किसी न किसी तरीके से ये अपने जीजा से अपना पीछा छुड़ाकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। फिर यहाँ नंदिनी अपनी दीदी के लिए खाना बनाकर लेकर आती है। इसकी दीदी इसके हाथ का बना हुआ खाना खाती है और इसको बोलती है कि नंदिनी अब तू बड़ी हो गई है, अब तेरी शादी करनी पड़ेगी। तो नंदिनी अपनी दीदी को बोलती है कि दीदी मुझको शादी नहीं करनी है, मुझको बिना शादी के ही रहना है। तो इसकी दीदी इसको बताती है कि ऐसा तो सभी बोलते हैं लेकिन शादी तो करनी पड़ती है। अब यहाँ रात को बाबूजी फिर से प्रेग्नेंट चांदनी को पेल रहे होते हैं, लेकिन इस बार चांदनी को काफी दर्द होता है। ये बाबूजी को बोलती है कि बाबूजी हमको छोड़िए, हमको काफी दर्द हो रहा है। तो बाबूजी चांदनी को बोलते हैं कि चांदनी बस 2 मिनट की बात है, 2 मिनट में मुझको हल्का हो जाने दे फिर चली जाना। लेकिन दोस्तों चांदनी 2 मिनट तो क्या 2 सेकंड भी नहीं झेल सकती और बाबूजी से पीछे छुड़ाकर यहाँ से भी भागने में कामयाब हो जाती है। अब नंदिनी अपनी दीदी और बाबूजी के लिए चाय बनाकर लेकर आती है और बाबूजी फिर से नंदिनी को गंदी नजरों से घूरना शुरू कर देते हैं। और जब ये नंदिनी के हाथ की बनी हुई चाय पीते हैं तो ये बोलते हैं कि वाह मजा आ गया। तो नंदिनी बाबूजी को बोलते हैं कि बाबूजी क्या मतलब। तो ये इसको बताते हैं कि अरे बाबा मैं तो चाय की बात कर रहा हूँ, चाय में मजा आ गया। तो नंदिनी बाबूजी को बताते हैं कि बाबूजी अभी तो तुमने मेरे हाथ की बनी हुई चाय पी है, जिस दिन आप मेरे हाथ का बना हुआ खाना खा लोगे तो आप झूम उठोगे। तो बाबूजी मन में सोचते हैं कि अभी तो मुझको तेरे हाथ का बना हुआ खाना भी खाना है और तुझको भी खाना है, और क्योंकि मुझको अपनी प्यास जो बुझानी है। अब नंदिनी अपनी दीदी को बताती है कि दीदी मैं नहाने के लिए जा रही हूँ और नहाने के बाद मैं आप लोगों के लिए खाना बना दूंगी। और ये नहाने के लिए बाथरूम में आ जाती है और बाथरूम में नहाने के लिए जैसे अपने कपड़े उतारती है तो मौका देखते ही इसका जीजा भी बाथरूम में आ जाता है और नंदिनी के काफ़ी मना करने के बाद भी इसका जीजा इसके साथ काफ़ी रोमांस करता है। फिर बाबूजी को पता होता है कि नंदिनी बाथरूम में नहाने के लिए गई है तो ये इसे नहाते देखने के लिए यहाँ पर आ जाते हैं और नंदिनी को चोरी छुपे नहाते हुए देख रहे होते हैं। फिर ये अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाते, नंदिनी की पैंटी को उठाकर एक कमरे में लेकर आते हैं और इसके साथ घिनौनी हरकत करना शुरू कर देते हैं। नंदिनी नहाने के बाद अपनी पैंटी देखती है तो उसको पैंटी नहीं दिखाई देती। फिर ये मन में सोचती है कि मेरी पैंटी यहाँ से कौन ले जा सकता है। अब सुबह को नंदिनी मिर्च सुखाने के लिए बाहर आती है। बाहर बाबूजी बैठे हुए होते हैं और जब नंदिनी मिर्च सुखा रही होती है तो इसका पल्लू बार बार नीचे गिर जाता है, जिससे नंदिनी के प्राइवेट पार्ट साफ दिख रहे होते हैं और बाबूजी नंदिनी को गंदी नजरों से घूर रहे होते हैं। तो बाबूजी नंदिनी को बोलते हैं अरे नंदिनी तेरा पल्लू बार बार नीचे गिर रहा है तो तू इसको कमर से ही बांध ले, घर में क्या शर्माना। तो नंदिनी ऐसा ही करती है, अपने पल्लू को अपने कमर से बांध लेती है। फिर बाबूजी नंदिनी को बताते हैं कि नंदिनी तेरी बहन तो पेट से है, वो तो मालिश नहीं कर सकती। आज मेरे टांगों में काफ़ी दर्द है तो आज रात में दड़वे में आकर मेरी टांगों की मालिश कर देना, इससे क्या है कि मुझे नींद भी आ जाएगी। तो नंदिनी बाबूजी को हाँ बोल देती है। और दोस्तों इस पार्ट 1 की कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो आखिर क्या चाल है बाबूजी की, वो नंदिनी को दड़वे में क्यों बुलाना चाहते हैं और वो दड़वे में नंदिनी के साथ क्या करते हैं, ये तो इसके पार्ट 2 को देखने से ही पता चलेगा। और दोस्तों अगर आप इसका पार्ट 2 भी हमारे चैनल पर देखना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। और दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।